आचार्य प्रभु श्रीनिवास आचार्य प्रभु महाप्रभु के द्वितीय कलेवर प्रेम घन विग्रह महाप्रभु के आवेश अवतार, उनके जीवन चरित कथा संबंध में थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए, अंतकरण को शुद्धिकरण के लिए थोड़ा सा आलोचना करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा तो महापुरुष के जीवन चरित अलौकिक है, ये मन बुद्धि के अगम्य विषय है, क्योंकि विचार करने से हम साधारण विचार से वो निरूपण ही कर नहीं पाएंगे। कभी कभी गलत अर्थ निकाल लेंगे, कभी कभी गलत सिद्धांत में पहुंच जाएंगे। महतेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, वो बड़े बड़े विज्ञ व्यक्ति भी वो समझना मुश्किल हो जाता है महत्पुरुष क्रिया मुद्रा। जैसे रामचंद्र प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, इन सब के जो एक साथ रहते थे, उनके जीवन चरित ऐसे चलते थे जैसे मित्र हैं, तीनों मित्र हैं। तदात्मता, देहात्म बुद्धि के अतीत, जब तक देहात्म बुद्धि रहती है तब तक जाकर के मनुष्य के अंदर अवगुण दिखने में आता है। धीरे धीरे जब भगवत कृपा से उनके भीतर भक्ति देवी के प्रदीप प्रज्वलित होती है, तो जाकर के उसके भीतर समस्त सद्गुण दिखने में आता है। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदान्नम मृदु शुचि अकिंचन, ये सब अद्भुत अप्राकृत सद्गुण से अलंकृत होते हैं, अलंकृत करते हैं अपने हृदय को। हृदय कमल प्रस्फुटित हो जाती है। तो इसीलिए महत्पुरुष के विषय अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा कुछ बोलना, कुछ सिद्धांत में उपनीत होना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जाजिग्राम में निवास कर रहे हैं और रामचंद्र कविराज गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं ज़्यादा समय। कभी कभी गुरुदेव आदेश करते हैं तुम अपने गृहस्थ धर्म पालन करो, जाओ घर संसार देखो, थोड़ा सा वहाँ रह करके गृहस्थ आश्रम भी पालन करना उचित है। आश्रमिक धर्म पालन करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं जो गृहस्थ आश्रम में रहने से वो प्रेम भक्ति प्राप्त कर नहीं सकते हैं, वो परम वस्तु जो है, परमार्थ वस्तु है, भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं। मूल है अंतर जगत की मामला। नहीं, अंतर जगत जो है यहाँ बस संसार नहीं रहनी चाहिए, यहाँ सिर्फ भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य ऐसे मान करके संसार को भगवान का संसार मान करके, अपने को दास मान करके, अकर्ता मान करके, प्रभु के सेवक मान करके, प्रभु की प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं, कर रहे हैं, करना है। ऐसे भावना लेकर संसार में रहने से संसार कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। जब मेरा संसार है, मेरा पुत्र है, मेरी कन्या है, इनकी सुख सुविधा सब हमको देखना है, वही संसार है भाई। पुत्र कन्या, स्त्री पुत्र आदि सब पालन पोषण करना, कुटुंब आदि पालन करना, ये तो संसारी मात्र ही, गृहस्थी मात्र सबके लिए कर्तव्य है। लेकिन कुछ होता है जो ये हमारे लिए ये कर्म है, हमारे जो ये कर्म के लिए ही हम संसार में आए हैं, यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। स्त्री पुत्र आदि इनके पालन पोषण, इनके सुख सुविधा, इंद्रिय भोग विषय में आसक्ति, इंद्रिय भोग लालसा पूर्ण करने के लिए समस्त कर्म चेष्टा, ऐसे भावना लेकर जब संसार कर्म करते हैं तो वो कर्म उसका बंधन का कारण हो जाता है। अंतिम काल में बंधन दशा प्राप्त करके संसार चक्र में जाता है वही संसार। और वही कर्म अलग नहीं है, वही कर्म ना जो करा रहे प्रभु करा रहे हैं, बस संसार में रहना कर्म करना है, वही कर्म प्रभु का कर्म।
प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम कर्म कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। प्रभु हमको संसार में भेजे हैं, जो भी करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो नौकर हैं, हम तो दास हैं। दास बन के संसार में रहने से फिर वो संसार कर्म उसका बंधन का कारण नहीं होता है। कर्ता बन के संसार कर्म करने से वो कर्तृत्वपन ही उसका बंधन का कारण होता है। जस्य न हंकृत भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते होत्तपि स्वयं लोका न हंति न निबद्धते। जस्य जिसके मैं करता हूँ ऐसे अभिमान जिसका है नहीं, वो कोई कर्म बंधन उसके लिए नहीं है। होत्तपि स्वयं लोका न हंति न निबद्धते, न बंधन दशा प्राप्त होता है, ना उसमें बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में घूमता है, वो मुक्त रहता है। ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि संघं त्यक्ता करती च लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र मीमांसा। समस्त कर्म भगवान में समर्पण करके, ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि संघं त्यक्ता, असंग हो करके, माने कोई संसार शुभाशुभ जो भी कर्म फल है वो हमारे लिए नहीं, ये हमारे लिए इसका कोई असर नहीं, हम तो प्रभु का कर्म करते हैं, ऐसे जान करके जो समस्त संसार बंधन से मुक्त होकर के निष्काम होकर के कर्म करते हैं, भगवत प्रीति के लिए कर्म करते हैं। हत्या विषय लोकान न हंति न निबद्धति ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि संघं त्यक्ता करती जो लिप्यते न स पापे न, वो कोई पाप में लिप्त तो नहीं होता है। पद्मपत्र मीमांसा, कमल दल में, कमल के पत्र में जैसे पानी कभी संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसा ही संसार में रह करके कर्म करने से भी वो संसार में लिप्त तो नहीं होता है, भगवत कृपा से वो मुक्त रहता है। बस भगवान की कर्म है, ये कर्म जान करके हमको कर्म करना है। अकर्ता बन के प्रभु को कर्ता मान करके, स्वयं दास बन के, मैं दास हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ। जब कर्तृत्व बना जाता है तो बंधन का कारण होता है, जब दास बन जाता है तो प्रभु के कृपा से मुक्त हो जाता है। कर्तृत्वपन को हटाना है, जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो हुई है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके दृष्टा बन के संसार में रहते हैं तो वो कर्म में कभी लिप्त नहीं होते हैं, मुक्त रहते हैं। तो ऐसा ही श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु के चरण सान्निध्य में रहते हैं, रामचंद्र को विराज, एकांत भक्त, एकांत एकनिष्ठ भक्त, सेवक, शिष्य, मन में विषय वासना का लेश मात्र नहीं है। कहते हैं तुम जाकर के संसार गृहस्थ आश्रम देखो, हमारे प्रतिनिधि बन करके गृहस्थ आश्रम पालन करो, कर्ता बन के नहीं। और ऐसे गुरुनिष्ठ जिनके मन में किंचित मात्र संसार वासना के लेश मात्र नहीं था, अखंड ब्रह्मचर्य, पत्नी है, संसार है, सब है, अखंड ब्रह्मचारी, कभी स्त्री संभाषण किए नहीं। ऐसे होना बड़ा कठिन है। तो इस तरह से कभी आते हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु के सान्निध्य में, कभी संसार में जाते हैं, मन नहीं लगता है, फिर आ जाते हैं, इस तरह से रहते हैं। अब श्रीनिवास आचार्य प्रभु सोचे हैं हम थोड़ा रघुनंदन ठाकुर से थोड़ा मिलने के लिए जाएंगे श्रीखंड में। रघुनंदन ठाकुर उस समय महाप्रभु के पार्षद के अंदर देह धारण करके विद्यमान है, तो चलो उनके सान्निध्य में जा करके थोड़ा सा संतप्त हृदय को शांत करेंगे। ऐसे महाप्रभु के पार्षद तो उस समय सब चले गए एक एक करके। एक रघुनंदन ठाकुर है श्रीखंड में, चलो उनके सान्निध्य में रह करके कुछ दिन हरि कथा श्रवण करके उनकी कृपा प्राप्त करके अपने हृदय को शांत करेंगे। गए हैं श्रीखंड में। रघुनंदन ठाकुर श्रीनिवास आचार्य को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं, छाती में लगा लिए हैं, दोनों आनंद अश्रुधारा बहा रहे हैं, हरि कथा में ऐसे निमग्न हो गए हैं।
अष्टसात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं, बहुत दिन बाद एक प्रेमी भक्त के संग प्राप्त करके धन्य मान रहे हैं श्रीनिवासाचार्य ठाकुर। आप बात करते करते रघुनंदन ठाकुर कह रहे हैं, जब बहुत दिन हो गया आप महाप्रभु के समस्त पार्षद सब चले गए हैं, आप मेरी इच्छा, मैं भी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है। आपको सान्निध्य तो मिलने वाला है नहीं, ऐसे प्रेम सान्निध्य अब मिलेगा नहीं, अकेला रह करके मैं क्या करूं। सब चले गए हैं महाप्रभु के समस्त पार्षद, नरहरि सरकार ठाकुर चले गए, लोग वो रहते थे वहाँ श्रीखंड में, वो भी चले गए। तो श्रीनिवास मैं चाहता हूँ, मैं अब लीला संवरण करना है, हमको जाना है, अब मन नहीं लग रहा। अब समझ गए हैं श्रीनिवासाचार्य ठाकुर जो आप रघुनंदन ठाकुर आप चलेंगे, बोलता है एक कीर्तन का आयोजन करो, कल से यहाँ कीर्तन का आयोजन करो। तो श्रीखंड में खूब बड़ा कीर्तन का आयोजन किए हैं 3 दिन के लिए, हरिनाम संकीर्तन। 3 दिन कीर्तन हो गया है। समाप्ति के दिन सब कीर्तन मंडली आए हैं। जिसमें रघुनंदन ठाकुर कीर्तन करते करते हा कृष्ण चैतन्य प्रभु, हा कृष्ण चैतन्य प्रभु, हा। और कृष्ण चैतन्य प्रभु मुख में आया नहीं, मुंह फटा रह गया, हाँ, नेत्र खुला रह गया। सब सोचे हैं जे भाव में निमग्न हो गए हैं, भाव दशा प्राप्त हो करके ऐसे हाथ ऊंचा करके हा, जो भाव दशा प्राप्त हो गया, सब पकड़ करके सुला दिए हैं। दिखते हैं नहीं, वो तो नित्य धाम चले गए। इधर स्वेच्छा, अपने स्वेच्छा से शरीर को त्याग दिए। देखो कैसे है ये महापुरुष जो है ना, इनके मृत्यु ऐसे हो जाता है, ऐसे बहुत ही अलौकिक होता है। साधारण लोगों के मृत्यु बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन भगवत भक्त उनके मृत्यु बड़े ऐसे ही अलौकिक होता है, बड़े अद्भुत। हम देखें 2-1 मृत्यु हम अपने सामने देखे हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं ना। भानुखोर में रहते थे, एक दिन हम बैठे हैं, एक लंगड़ा बाबा था, उनके पास बैठे हैं, आज से 35-40 साल लगभग पहले, ये भानुखोर में बरसाना में। सुबह उस समय 9 बजता है, 9-10 बैठे हैं। एक लंगड़ा बाबा था बगल में, वो एक बाल्टी पानी भरने के लिए आए हैं, वहीं नल था, हैंडपम्प। तो वृद्धावस्था, तो उनको देख करके मेरे मन में ऐसा भावना है, जो बाबा का थोड़ा सेवा में हम लग जाएं तो शायद अच्छा होगा, ऐसे महापुरुष का सेवा करने का थोड़ा मौका मिल जाए। हम कहते हैं बाबा आप माधुपुरी जाते हैं? बोलते हैं हाँ। हम कह रहे हैं बाबा ऐसा कीजिए, हम आपके माधुपुरी ला दिया करेंगे, हैं, आप माधुपुरी मत जाइए, आपके माधुपुरी मैं ला दूंगा। बाबा कहते हैं नहीं 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 नहीं, जब तक शरीर चलता है तब तक हम ले आएंगे, जब असमर्थ हो जाएंगे तो फिर आप ला देना, अभी हम समर्थ हैं। ऐसे कह करके लंगड़ा है, चलने में बहुत कष्ट होता है, ऐसे पाँव लंबा करके ऐसा करके चल। एक बाल्टी पानी लेकर के घर गए, हम बैठे हैं हमारे सामने। अचानक हमने मुंह घुमा के दरवाजे की तरफ देखा, बाबा के दरवाजे की तरफ देखते हैं बाबा पड़े हैं, ऐसे चित होके पड़े हैं दरवाजे के पास। हम डरे, क्या हो गया, अभी पड़े कैसे हैं, क्या हो गया? हम गए, अस्वस्थ हो गए शायद। जाके देखते बाबा चले गए। अच्छा आप कहिए, जिसके जो एक व्यक्ति जो एक बाल्टी पानी ले जा सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस पावर कितना है शरीर में, हैं? और 2 मिनट में कैसे शरीर त्याग सकते हैं? 2 मिनट के अंदर वहाँ बाल्टी रखा, सो गए, चले गए। बड़े आश्चर्य हो गए, चकित हो गए, ये कैसे संभव है? कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं, आऊ नहीं, कैसे चले गए?
फिर सबको बुलाए, लेकर के उनके दाह संस्कार किए हैं। फिर हमारे जगदानंद बाबा था, बुढ़ा, उनका 84 साल उम्र था उस समय। वहीं एक झोपड़ी में रहते थे, वही लंगड़ा बाबा के पीछे रहता था वो बाबा, वही যেখানে कांतिदा ছিল ना पीछे पीछे रहता था, लंगड़ा बाबा का पीछे रहता था। हमारा हम गुहा में रहते थे ना, वो लंगड़ा बाबा गुहा से वहाँ चले गए, वहाँ आ रहे थे। क्या हुआ पहले दिन, क्या हुआ, हमको कहते हैं घर में बड़ा जंजाल हो गया, इतना जंजाल अच्छा नहीं लगता है, डिब्बा डब्बा जो भी बर्तन उर्तन सब फेंक दिया है, सब जंजाल कहाँ से आ गया, फेंक दिया। दादा हमने घर खाली कर दिया, हम देखते हैं डिब्बा डब्बा जितना जो भी सामान है, बोलते घर में, साधु का घर में इतना जंजाल। दादा हमारा दिमाग खराब हो गया, जंजाल कहाँ से आ गया हमारा घर में, फेंको इसको। आगे दिन फेंक दिया, फिर बोलते अच्छा हुआ, अब अच्छा लग रहा है, ये जंजाल फेंक दिया। साधु होकर इस जंजाल। दोपहर के समय हमारे गुरु भाई था कदम्ब बिहारी बाबा, वो हरि कथा, थोड़ा सा भगवत कथा प्रवचन करते थे, उनका श्रोता थे एकमात्र वो जगदानंद, वो बुड्ढा बाबा, वो एकमात्र श्रोता और वो वक्ता। दोपहर के समय जगदानंद बाबा को बुलाए गए, जगदानंद बाबा आए, आकर के बैठे हैं, कथा प्रवचन कर रहे हैं कदम्ब बिहारी दादा। तो कथा सुनते सुनते जगदानंद बाबा कह रहे हैं, दादा हमारा तबीयत थोड़ा ढीला लग रहा है, आप कथा कहते रहो, हम सो करके सुनेंगे, हम थोड़ा सो जाए। हाँ, बैठे बैठे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। हाँ अच्छा दादा तुम सो के सुनो। दादा सो गया, कथा कहते कहते फिर देखते हैं मुंह फटा रह गया, नेत्र खुला रह गया। अरे अरे क्या हुआ, देखते हैं बाबा चले गए नित्य धाम। ऐसे भगवान भक्त के यार, नहीं तो देखो कैसे कैसे जीवन है, कैसे कैसे कष्ट के साथ कितना सालों तक पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में, कैसे कैसे। जैसे चूहा पकड़ते हैं, बिल्ली पकड़ता है ना, चूहा जब पकड़ता है तो उसको प्राण हरण कर लेता है, और वही बिल्ली जब अपना शावक को ले जाता है यहाँ से वहाँ, तो ऐसे करके पकड़ के ले जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, वो बच्चा का पता भी नहीं चलता है। ऐसा ही काल जो है बहिर्मुख जीव को इस तरह से पकड़ लेता है, प्राण हरण कर लेता है। और भक्त के लिए ऐसा नहीं, अपने शावक जैसे एक देखने का जैसे एक मृत्यु है, लेकिन वो भी उसको पता भी चलने नहीं देता है, कब आकर के उसको नित्य धाम ले जाते हैं। बहुत रोए श्रीनिवासाचार्य ठाकुर, बहुत रोए, रो रो करके सब चले गए। आप किसको लेके, किसके साथ प्राप्त करने के लिए आप यहाँ जिंदा रहेंगे? क्या करो, गुरुदेव आदेश किए हैं, आए हैं, मन तो अच्छा नहीं है, मन तो लग नहीं रहा है। अब आदेश किए हैं महाप्रभु कि तुम प्रचार कार्य के लिए तुमको रहना पड़ेगा, तुमको संसार यात्रा निर्वाह करना पड़ेगा। तो ऐसे ही दुखी होकर के जाजी ग्राम में निवास कर रहे हैं। इतने में एक ब्राह्मण आया है, वो ब्राह्मण का नाम था राघव चक्रवर्ती। आके कहते हैं महाराज एक निवेदन है। बोलिए आदेश कीजिए। नहीं, हमने स्वप्न में देखा है, हमारी एक कन्या है बड़ी सुलक्षणा, पद्मावती नाम है, अनिंदा सुंदरी, सर्व गुण संपन्ना, सर्व सुलक्षणा। तो हम पात्रस्थ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको सत्पात्र, ऐसा पात्र मिल नहीं रहा है। तो हमको स्वप्न में आदेश हुआ जो मैं अपने कन्या को आपका हाथ में समर्पण कर रहे हैं। फिर हमारे पत्नी भी स्वप्न देखे हैं कि अद्वैत आचार्य जो प्रभु स्वयं आकर कहते हैं तुम कन्या पात्रस्थ करने के लिए क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारे कन्या के पात्र तो विद्यमान है, वो तो पूर्व निर्दिष्ट। श्रीनिवासाचार्य जो है वही ये तुम्हारे कन्या के पति है। तो मैं ये स्वप्नादेश प्राप्त करके आपके सानिध्य में आए हैं, आप जैसे उचित समझे ऐसा ही कीजिए। आप श्रीनिवासाचार्य प्रभु तो मस्तक में जैसे वज्राघात हो गया,
मैं संसार छोड़ना चाहता हूँ, ये उल्टा और बंधन है? उल्टा और बंधन चिंता कर रहे हैं। ठीक है पंडित जी, अब जाइए, हम पीछे बताएंगे। रात्रि में सपनादेश हुआ, महाप्रभु आकर के कहते हैं ये तुम्हारा पूर्व निर्दिष्ट पत्नी है, तुमको स्वीकार करना पड़ेगा श्रीनिवास, तुम चिंता मत करो, ये सब हमारे इच्छा अनुसार ही तुम चल रहे हो, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा नहीं, मैं जैसा चाहता हूँ तदनुसार ही तुमको चलना है, तुम चिंता मत करो। उसके बाद सबको बुलाए, महाप्रभु ने द्वितीय बार द्वार परिग्रह किए हैं, पद्मावती नामक कन्या, उनके साथ विवाह रचना किए हैं। फिर 3 पुत्र हुए हैं, श्रीनिवासाचार्य प्रभु के प्रथम पुत्र हैं वृंदावन चंद्र, शायद ऐसी नाम है, वृंदावन चंद्र। द्वितीय पुत्र था राधा कृष्ण, तृतीय पुत्र गति गोविंद। 3 पुत्र, 3 कन्या भी थी उनके, 3 पुत्र 3 कन्या। तो वहीं निवास कर रहे हैं। अब बहुत दिन हो गया, अंतलीला जो है हम लोग काल फिर वर्णन करेंगे अंतलीला संबंध में, और काल महाप्रभु की लीला संबंध में। छोटा सा गीता जी में जैसे जोद्गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमं, तो जय विजय जी जैसे वैकुंठ धाम में थे उनको। हाँ, इनका प्रश्न है, ये कह रहे हैं गीता में एक श्लोक है, जद्गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने से जीव कभी लौट के आता नहीं है वो मेरा परम धाम है, वहां जाने से फिर कभी लौट के आता नहीं है। तो प्रश्न है कि जय विजय तो महाप्रभु के, महाप्रभु कहते हैं भगवान के पार्षद, वैकुंठ के द्वारपाल, तो उनको क्यों आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा 3 जन्म? बोलते हैं ये लौकिक नहीं है, भगवान जब आते हैं समस्त पार्षदों को लेकर ही आते हैं लीला करने के लिए, ये लीला विलास है। भगवान क्यों आते हैं? तो जद्गत्ता न निवर्तन्ते, भगवान तो नित्य धाम में रहते हैं, उनको यहाँ लौकिक लीला, ये मनुष्य जैसे लीला करने का क्या आवश्यकता है? भगवान वहाँ बैठे बैठे थे, कृपा शक्ति के द्वारा शक्ति संचार करके समस्त कर्म संपादन कर सकते हैं, उनका आने का क्या जरूरत है? न दौड़ो लीलावत कोई बल्लम, भगवान भी एक मनुष्योचित लीला करते हैं, भक्त को आनंद वर्धन करते हैं, स्वयं भी भक्त के साथ मिल करके वो नरलीला का अनुकरण करके आस्वादन करते हैं। अजो पिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समुदिष्ठाय संभवामी आत्मया। अज माने जन्म रहित, मेरा जन्म मृत्यु है नहीं। अज हो पिशन माने जन्म रहित होते हुए भी, भूतानाम ईश्वर पिशन समस्त भूतों की ईश्वर होते हुए भी, प्रकृति समुदिष्ठाय संभवामी आत्ममाया, प्रकृति को आश्रय करके, जोगमाया प्रकृति माने यहाँ ये अविद्या प्रकृति नहीं, यहाँ भगवान की जोगमाया शक्ति, स्वरूप शक्ति आश्रय करके भगवान मनुष्य जी तो लीला करते हैं। भगवान ऐसे जुग जुग में आते हैं भगवान। नहंग प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूढ़ो यंग नभिजानाति लोक मम अजम अव्ययम। मेरे ये जो स्वरूप, मेरे जो ये नरलीला, ये साधारण मनुष्य जान नहीं पाते हैं, सिर्फ मेरा भक्त ही जान पाते हैं। मेरा भक्त मेरे को जान जाते हैं। जोगमाया के द्वारा समावृत रहने के कारण मैं अपने स्वरूप को हम प्रकट नहीं करते हैं। तो भगवान ऐसे जुग जुग में आते हैं, भक्त के साथ आनंद लीला वर्धन के लिए स्वयं भौम लीला आस्वादन करते हैं। ये भगवान का अचिंत्य शक्ति की प्रभाव है। ये चिंता के अगम्य भगवान क्यों आते हैं, है ना? भगवान क्यों आते हैं? आते हैं भगवान भक्त वत्सल होने के कारण भक्त के साथ आनंद लीला करने के लिए, भक्त के आनंद वर्धन के लिए, तत्सहित समस्त जीव जगत को उद्बुद्ध करने के लिए, भजन में प्रवृत्त करने के लिए भगवान नरचित लीला करते हैं।
तो तत्सहित जब लीला करते हैं तो उनके वो लीला करेंगे, अकेले तो लीला होती नहीं, तो क्या करना चाहिए, तो अपने पार्षदों को लेकर आते हैं, पार्षदों के साथ लीला करते हैं। भगवान जब भौम लीला किए हैं, वृंदावन लीला किए हैं, थोड़ी हमारे जैसे मनुष्य थोड़ी थे, सब अपने गोलोक से समस्त पार्षदों को लेके आए हैं। महाप्रभु जब आए हैं थोड़ी महाप्रभु अकेले आए हैं, समस्त पार्षदों को लेके आए हैं, है ना, है ना। तो अब लीला करेंगे, भगवान युद्ध लीला करेंगे, किसके साथ करेंगे, अपना पार्षद, कोई बहाना बना करके जय विजय को बुला लिया, तुम भी हमारे साथ लीला में चलो। भगवान के साथ लीला किए हैं, मनुष्य तो नरोचित तो ये बहिर्मुख लीला थोड़ी किए हैं, हैं? तो रावण कुंभकर्ण जय विजय, दंतवक्र शिशुपाल, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, ये तीन जन्म भगवान के साथ लीला किए हैं, भगवान के साथ युद्ध लीला किए हैं, फिर चले गए भगवान के साथ ही चले गए नित्य धाम में। ये ऐसा नहीं, पतन नहीं है, ये तो लीला है ना। और बोलो, ठीक है। और भी प्रश्न था? कल ध्यान अच्छा, काल प्रश्न करना, हाँ। बोलो, और कुछ बोलोगे कुछ?